हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड जीके साइंस। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे पैरामेडिकल जो भी पैरामेडिकल एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल हैं। तो गाइज आप सभी देखिए, क्योंकि जो अपकमिंग रेलवे का एग्ज़ाम्स है, जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स हैं, कुछ सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं। जो जो स्टाफ नर्स एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं, या फार्मासिस्ट में, या फिर लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट एट्सेट्रा, जो भी पैरामेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें कुछ सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं। तो उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट ये रहेगा कि ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश, तो आपको दोनों में समझने में ईजी रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द स्कल ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग है उसकी स्कल में कितनी बोन्स, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट रहती हैं? तो रहती हैं 22 नंबर्स ऑफ बोन प्रेजेंट इन द स्कल ऑफ ह्यूमन बीइंग। 22 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं स्कल में ह्यूमन बीइंग के। जो भी 22 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं उसमें से रहती हैं 1 ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, 2 पेराइटल एंड स्फेनॉइड, एथनॉइड एंड फ्रंटल बोन से सभी 22 बोन्स प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स हेल्प इन च्यूइंग द फूड। फूड खाने को चबाने के लिए कौन सी मसल्स हेल्पफुल रहती हैं? तो वो है मेस्टर मसल्स हेल्पफुल इन द च्यूइंग ऑफ फूड। खाने को चबाने के लिए जो भी मसल्स और मांसपेशी हेल्पफुल होती हैं वो है मेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रेनियल नर्व हेल्प्स इन स्मेलिंग ऑफ फूड। जो भी खाना है या फिर भोजन है, फूड है, उसको सूंघने के लिए और उसकी महक के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व हेल्प करती हैं? तो वो है फर्स्ट क्रेनियल नर्व। जो भी फर्स्ट क्रेनियल नर्व है वो ऑप्टिक नर्व है। जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व वो स्मेलिंग ऑफ द फूड के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द क्रेनियल नर्व विच सप्लाइज द हार्ट इज। कौन सी क्रेनियल नर्व है जो हार्ट को सप्लाई करती है? तो वो है वेगस नर्व। वेगस नर्व है जो सबसे लार्जेस्ट नर्व है क्रेनियल नर्व में। तो वेगस नर्व सप्लाइज द हार्ट। नेक्स्ट इज इंटरकॉलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट इन। यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क पूछा गया, वो कहाँ प्रेजेंट रहती है? वो रहती है कार्डियक मसल्स में। नेक्स्ट इज वेयर डज द हार्ट बीट गेट इनिशिएटेड इन ह्यूमन बीइंग। वेयर डज द हार्ट बीट गेट इनिशिएटेड इन ह्यूमन बीइंग। जो भी हार्ट बीट है वो कहाँ से स्टार्ट होती है ह्यूमन बीइंग में? तो वो होती है साइनोएट्रियल नोड से। ऐसे नोड से फर्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट होती है ह्यूमन बीइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट पर मिनट इज नोन एज। मीन्स जो भी टोटल वॉल्यूम, जो भी ब्लड की जो टोटल वॉल्यूम है एक मिनट में कितने बार एक मिनट में जितने बार भी पंप करती है उसको क्या कहते हैं? वो कहलाती है कार्डियक आउटपुट। मीन्स हार्ट द्वारा पर मिनट पंप किए जाने वाले जो भी ब्लड की टोटल या फिर कुल मात्रा को किस रूप में जाना जाता है? तो कहलाती है कार्डियक आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन इन विच देयर इज पुअर ब्लड सप्लाई टू हार्ट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज। मीन्स ऐसी कंडीशन जिसमें पुअर ब्लड सप्लाई हो रही हो हार्ट की ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसको क्या कहते हैं? कहलाती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज टर्म्ड एज। ब्रीदिंग डिफिकल्टी को क्या कहते हैं? डिस्निया। नेक्स्ट है the amount of blood pumped by the heart during each systole is known as, it's known as the stroke volume। जो भी हार्ट है उसका जो एक सिस्टोल है, या फिर यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं पर सिस्टोल है, जो एक सिस्टोल के द्वारा हार्ट की पंप की जाने वाली जो भी ब्लड की मात्रा है या वॉल्यूम है उसको क्या कहते हैं? वो कहलाती है स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द एरर्स इन एक्सरे डायग्नोसिस अराइज बिकॉज ऑफ।
जो भी एक्सरे में किसी भी कारण जो भी एरर्स देखने को मिलते हैं वो, या फिर जो भी एरर्स आते हैं एक्सरे के टाइम डायग्नोस करने के टाइम, वो किसकी कमी के कारण आते हैं? वो आते हैं फॉल्टी प्रोसेसिंग टेक्निक। जो भी टेक्निक में गड़बड़ी या फिर दोष कह सकते हैं किसी भी टाइप के, उसके कारण इस टाइप की एरर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सरे फिल्म इज मेड अप ऑफ। जो एक्सरे का जो ब्लैक कलर का जो फिल्म बनता है वो किस चीज़ से बना रहता है? तो वो बना रहता है ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट कोटेड ऑन बोथ साइड विथ एन इमल्सन। ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट से बना रहता है जो दोनों साइड से इमल्सन से कोटेड रहती है और इसकी परत चढ़ी हुई होती है उस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट पे। जो एक्सरे फिल्म है, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट कोटेड ऑन बोथ साइड विथ एन इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ द एक्सरे फिल्म्स गेट एक्सपोज्ड टू एक्सरे एक्सीडेंटली। मीन्स जो भी एक्सरे फिल्म आ रही है वो गलती से या फिर बाई चांस एक्सीडेंटली, जो भी एक्स किरण है या फिर एक्स रेज हैं उनमें आ जाए तो इससे क्या होगा? तो होगा डार्क इमेज विल बी फॉर्म्ड। इफ द एक्सरे फिल्म गेट एक्सपोज्ड टू एक्सरे एक्सीडेंटली then dark image will be formed. Next is, which of the following light cannot be used in the dark room। इनमें से कौन सी लाइट है जो डार्क रूम में यूज नहीं होगी? तो वो होती है ग्रीन लाइट। नेक्स्ट इज, द बल्ब्स यूज्ड इन द सेफ लाइटिंग ऑफ डार्क रूम शुड नॉट एक्सीड। मीन्स जो भी डार्क रूम है उसमें जो लाइटिंग के लिए जो बल्ब लगाए जाते हैं सेफ लाइटिंग के लिए, वो कितने से ज़्यादा वाट के नहीं होने चाहिए? वो 25 वाट से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट टाइम ऑफ एन एक्सरे फिल्म डिपेंड्स अपॉन द। जो भी एक्सरे फिल्म बन रही हो एक्सरे के टाइम पे, उसके डेवलपिंग में कितना जो भी टाइम लगता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो करता है टेम्परेचर ऑफ डेवलपिंग सोल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ डेवलपिंग सोल्यूशन जो भी एक्सरे फिल्म के लिए यूज़ होता है या फिर टाइम लगता है तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ डेवलपिंग सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिक्सिंग एजेंट इन रेडियोग्राफी। इनमें से कौन सा एजेंट है जो फिक्सिंग एजेंट है रेडियोग्राफी में? तो वह सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट वर्क करता है रेडियोग्राफी में एज अ फिक्सिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश केमिकल्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स मस्ट बी मेड एवरी। मीन्स जो फ्रेश केमिकल्स हैं प्रोसेसिंग के लिए, फिल्म की प्रोसेसिंग के लिए एवरी टाइम यूज़ किए जाते हैं, वो कब बनाया जाना चाहिए? तो वो है एवरी मंथ। मीन्स हर महीने में ये केमिकल्स, फ्रेश केमिकल्स बनाए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज, आफ्टर फिक्सिंग एन एक्सरे फिल्म इट शुड बी केप्ट इन द वाटर टैंक फॉर एटलीस्ट। मीन्स एक्सरे फिल्म की जो फिक्सिंग रहती है उसको बनाने के बाद उसको वाटर टैंक में कितने टाइम तक के लिए रखा जाना चाहिए? तो रहता है 30 मिनट्स। आफ्टर फिक्सिंग एन एक्सरे फिल्म इट शुड बी केप्ट इन द वाटर टैंक फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट तक के लिए रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सरे फिल्म शुड बी प्रोसीज्ड इन द। जो भी एक्सरे फिल्म है वो कहाँ पे बनाई जानी चाहिए? वो बनाई जानी चाहिए डार्क रूम में। नेक्स्ट है, in physics the emission of energy in the form of waves through a physical medium is known as। मीन्स फिजिक्स में जो भी एमिशन है, जो भी भौतिक माध्यम से तरंगों के रूप में ऊर्जा के उत्सर्जन को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं रेडिएशन। ये जो 4-5 क्वेश्चन है गाइस, ये लैब टेक्नीशियन या फिर ईसीजी टेक्नीशियन इन एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं एग्जाम्स में आते हैं, एक्सरे या फिर ईसीजी, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो है अल्फा रेस। अल्फा रेस हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एग्जाम्पल है, अल्फा किरण है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन पार्टिकुलेट रेडिएशन। इनमें से कौन सा पार्टिकुलेट रेडिएशन नहीं है? तो वो है एक्सरे। एक्सरे है जो पार्टिकुलेट रेडिएशन नहीं है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। इनमें से किस रेडिएशन में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रहती है? तो वो है गामा रेस। गामा किरणों में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रहती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट इन द गामा रेस।
नेक्स्ट इज रेडिएशन विच कैन आयोनाइज द एटम्स इज नोन एज, मीन्स जो भी रेडिएशन है, सॉरी, जो भी रेडिएशन है यहाँ पर परमाणु, जो भी एटम्स हैं उनके लिए आयोनाइज कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशन। द रेडिएशन विच कैन आयोनाइज द एटम्स इज नोन एज द आयोनाइजिंग रेडिएशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आयोनाइजिंग रेडिएशन, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो आयोनाइजिंग रेडिएशन के लिए ट्रू और सही है? तो वह आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन कॉज द कैंसर, जो भी आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो कैंसर होने का कारण बन सकते हैं, और ये कैंसर को कैंसर होने का। नेक्स्ट देखेंगे द इंटेंसिटीज ऑफ ऑल द रेडिएशन फॉलोज, मीन्स जो भी रेडिएशन है वो किस टाइप की इंटेंसिटी शो करते हैं, तो वो है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो भी व्युत्क्रमवर्ग का नियम का पालन करते हैं। Intensities of all the radiation follows the inverse square of law. Next is the non-ionizing radiation with wavelength ranging from 10 nm to 125 nm are, जो भी non-ionizing radiation है वो किस टाइप की जो वेवलेंथ रहती है, रेंज रहती है 10 से 125 nm तक, वो कौन से आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है? वो अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस की जो रेंज है वो रहती है, वेवलेंथ रेंज रहती है वो रहती है 10 nm to 125 nm। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द इंफ्रारेड रेस इज, कौन से साइंटिस्ट थे जिसने इंफ्रारेड किरणों की खोज की थी? तो वो थे जॉनन डब्ल्यू रिटन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिटेड बाय फास्फोरस 32, फास्फोरस 32 से क्या उत्सर्जित और एमिटेड होता है? तो वो होता है बीटा पार्टिकल्स। फास्फोरस 32 से बीटा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है द सिग्नल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज, इट्स नोन एज द फोटोन, मीन्स विद्युत चुम्बकीय जो भी रेडिएशन है उनकी एक इकाई किस रूप में जानी जाती है? वो जानी जाती है फोटोन में। नेक्स्ट है हाउ मच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, मीन्स कितनी एनर्जी कन्वर्ट की जाती है, सॉरी, हाउ मच एनर्जी मीन्स एक्सरे किरणों के बनने के टाइम पे और प्रोडक्शन के टाइम पे कितनी ऊर्जा, कितनी हीट है जो एनर्जी में, सॉरी, कितनी एनर्जी है जो हीट में कन्वर्ट हो जाती है? तो वो होती है 99%। एक्सरे जो भी एक्सरे किरणें प्रोडक्ट हो रही हैं, उनका प्रोडक्शन हो रहा है उस टाइम पे जो भी एनर्जी है वो 99% हीट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज मैक्सिमम फॉर विच अमंग द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर इज हीलियम आयन। हीलियम आयन है जिसकी आयोनाइजिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होती है, आयनीकरण क्षमता है जो हीलियम आयन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयोनाइजिंग पोटेंशियल होती है हीलियम आयन की। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, रेडियो धर्मिता सबसे पहले किसके द्वारा खोजी गई थी? वो खोजी गई थी बैक्यूरेल के द्वारा। नेक्स्ट है इन एन एक्सरे ट्यूब द एनोड इज मेड अप ऑफ, जो एक्सरे ट्यूब रहता है उसमें जो उसके एनोड रहते हैं वो किस चीज़ से बने रहते हैं? वो बने रहते हैं टंगस्टन से। टंगस्टन इज मेड अप, सॉरी, जो भी एक्सरे ट्यूब के एनोड हैं, जो भी पाइप्स टाइप से जो है एक्सरे ट्यूब है जो उसके जो एनोड रहते हैं वो बने रहते हैं टंगस्टन धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हेन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज जीरो व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस, जब एक बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस हो वो जीरो हो तो उसके जो भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बारे में क्या कहा जाएगा? तो कहलाएगा इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द EMF। नेक्स्ट इज द ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट इज नोन एज, जो भी एक सर्किट के माध्यम से चार्ज के हस्तांतरण को किस रूप में जाना जाता है? सो इट्स अ करेंट। नेक्स्ट इज
द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट है द डिफरेंस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, इट्स नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या यूनिट है, तो वह है वोल्ट। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द फर्स्ट केमिकल बैटरी, किस साइंटिस्ट ने फर्स्ट केमिकल बैटरी का इन्वेंशन किया था, तो वो थे वोल्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डील विथ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर, ओम के नियम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप हिंदी में देख लीजिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है जो हमने 11th या 12th में पढ़ा था, मुझे अभी भी याद है कि कौन सा नियम है जो एक धातु कंडक्टर में वोल्टता और विद्युत के बीच के रिश्ते के साथ संबंधित है, तो वो है ओम नियम। अकॉर्डिंग टू द ओम नियम इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, निम्नलिखित में से कौन सी रेसिस्टेंट यूनिट है और प्रतिरोध की एसआई इकाई है, तो वो है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफिकल्टी इन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज टर्म्ड एज, जो भी इलेक्ट्रिक करंट जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो कंडक्टर में पास होते हैं, उस कंडीशन को डिफिकल्टी होती है उस टाइम पे पास करने के, जो भी करंट उसको क्या कहते हैं, वो कहलाती है रेसिस्टेंस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इन अ बैटरी, इनमें से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी बैटरी रहती है उनमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की एनर्जी बनती है, तो वो है केमिकल एनर्जी इन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सी ऊर्जा का परिवर्तन है जो एक बैटरी में पैदा होता है, वो है जो भी केमिकल एनर्जी रहती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड एक्सरे, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो वो थे विलियम रॉइंगटन, विलियम रॉइंगस्टन ने एक्सरे की खोज की थी, एक्स किरणों की खोज की थी विलियम रॉइंगस्टन ने। नेक्स्ट इज अ पर्सन्स रेडिएशन एक्सपोजर इज मॉनिटर्ड एंड मेजर्ड बाय, जो भी पर्सन ने रेडिएशन एक्सपोज किए हैं उनको मॉनिटर और मेजर किस चीज के द्वारा नापा जाएगा, वो कहलाएगा डोसीमेट्री। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज एक्सेप्ट, इसमें से जो सभी प्रॉपर्टी हो एक्स किरणों की किसी एक को छोड़कर, तो वो है कॉलिमेशन। नेक्स्ट इज द डिवाइस विच रिड्यूस द साइज ऑफ एक्सरे बीम इज नोन एज, कौन सी डिवाइस है जो एक्स किरणों की जो बीम बनती है, आकार बनता है उसको कम कर देती हैं, तो वो है कॉलीमेटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन, इनमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशन प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, तो वो है लीड, लेड है उसका उपयोग जो भी रेडिएशन है उनके संरक्षण के लिए किया, रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इन रेडियोग्राफी द एब्जॉर्ब डोज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, रेडियोग्राफी होती है उसमें जो भी एब्जॉर्ब या फिर अवशोषित करने वाले डोज होते हैं किस चीज़ में नापे जाते हैं, वो नापे जाते हैं ग्रे, उसको जो भी टर्म कहा जाता है वो कहलाता है ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेल्स इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द रेडिएशन, जो भी रेडिएशन के टाइम पे बॉडी की जो भी सेल्स है उनमें कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा रेडिएशन के द्वारा, तो होगा डीएनए, डीएनए वो मोस्टली अफेक्ट होता है किसी भी टाइप की रेडिएशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नॉट कैपेबल ऑफ रिजनरेशन आफ्टर इंजरी, कोई भी इंजरी हो रही है तो बॉडी के कौन से टिश्यू हैं जो कैपेबल नहीं रहते हैं रिजनरेट होने में, दोबारा बनने में या फिर पुनर्सृजन करने की क्षमता कौन सी टिश्यू नहीं रखते हैं आफ्टर किसी भी टाइप की इंजरी के बाद, तो है न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल पर्सनल्स हैज हाई इंसिडेंस ऑफ कैंसर, इसमें से जो भी मेडिकल पर्सनल्स हैं जो भी चिकित्सा कर्मी हैं उनमें कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा उनको कैंसर देखने की संभावना रहती है, तो है रेडियोलॉजी,
जो भी रेडिएशन में काम करने वाले पर्सन्स रहते हैं, चिकित्सा कर्मी रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो भी घटनाएं रहती हैं वो रेडियोलॉजी वाले लोगों को देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ MRI? जो MRI वर्ड यूज़ होता है मेडिकल फील्ड में, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो गाइस ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको बताऊंगी। सो ऐसे ही देखते रहिए। जो भी वीडियो है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जो ECG से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं उनको भी हेल्पफुल रहेगा, और जो अदर एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जस्ट लाइक लैब टेक्नीशियन है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो या नर्सिंग का हो, उन सभी के लिए हेल्पफुल हैं क्वेश्चन। तो आप लोग देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही पब्लिश करूँगी।